इस बम ब्लास्ट में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। किसी का पूरा शरीर झुलस गया तो किसी का हाथ अलग हो गया। एक घायल टूटे हाथ के साथ सड़क पर मदद मांगता नजर आया। ब्लास्ट के बाद पूरी छत पर सिर्फ खून ही खून बह रहा था। जांच में पता चला कि ब्लास्ट में जो घायल हुए हैं वो खुद ही विस्फोटक सामान बना रहे थे जब ये हादसा हुआ। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना 27 जनवरी को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा इलाके की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इंडिया टुडे से जुड़े अजय नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक शहनवाज मलिक नाम का शख्स बिल्डिंग की छत पर कथित तौर पर बम बना रहा था। घटना के वक्त मलिक की मां लिजातुन बीबी, उसकी मंगेतर तृप्तिमयी महल और उनका एक और साथी अमीय मलिक छत पर मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी में जो टंकी नजर आ रही है उसके पीछे गैर कानूनी तरीके से बम बनाया जा रहा था और तभी धमाका हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें घटना के बाद शहनवाज अपने घायल हाथ के साथ नजर आता है। इस दौरान महिलाएं चीखती हुई भागती हैं, उनके कपड़ों से आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं। एक महिला शहनवाज पर पानी डालती है और फिर पूरी छत में खून फैल जाता है। इसके बाद चारों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इलाज के दौरान 4 फरवरी को शहनवाज मलिक की मौत हो गई और हफ्ते भर बाद 10 फरवरी को लिजातुन बीबी की भी मौत हो गई। बाकी 2 का इलाज फिलहाल चल रहा है। मामले की जांच में सामने आया कि मृतक शहनवाज केस का मुख्य आरोपी था। उसके ऊपर पहले से ही कई सारे क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। भुवनेश्वर के डीसीपी ने बताया कि शहनवाज मलिक का आपराधिक रिकॉर्ड है। जांच के दौरान घटनास्थल से बारूद बरामद हुआ है, जिससे वहां बम बनाने की आशंका और ज्यादा पुख्ता हो गई है। डीसीपी जगमोहन मीना ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की योजना बना रहा था, जिसके लिए वो बम भी बना रहे होंगे। विस्फोटक बनाते समय हुए बम ब्लास्ट में 4 लोग घायल हो गए थे। शहनवाज मलिक, उनकी मां और 2 दोस्त घायल हुए थे। हम उनके घर की तलाशी लेंगे ताकि पता चल सके कि उन्होंने कोई विस्फोटक सामग्री छिपा रखी है या फिर नहीं। घटना की गंभीरता को देखते हुए एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस एंगल से भी जांच चल रही है कि क्या किसी बड़े हमले की साजिश थी और अगर हाँ तो हमला कहां होने वाला था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक परिवार से बात की। अपनी रिपोर्ट में किराए पर रहने वाले एक शख्स का बयान छापा। उसने बताया कि हमें नहीं पता था कि छत पर गैर कानूनी काम हो रहा है। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। धमाके से पूरा मोहल्ला डरा हुआ है, सबकी जान खतरे में है। इसी रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी का बयान भी छापा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि मृतक शहनवाज पर हत्या की कोशिश का केस भी चल रहा था। हथियार बनाने को लेकर भी केस दर्ज थे। वो 6 महीने पहले ही बेल पर बाहर आया था। इस केस की जांच अब एनआईए कर रही है। जरूरी अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।